यह कथा भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के अद्भुत रूप से जुड़ी हुई है, जिसे जगन्नाथपुरी में विराजमान देवताओं की मूर्तियों में भी देखा जाता है। एक बार द्वारका में रानी रोहिणी, जो बलराम जी की माता थीं, भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाने में लीन थीं। वे ब्रज की उन मधुर स्मृतियों को याद कर रही थीं जब श्रीकृष्ण गोपियों संग रास रचाते थे, गाय चराते थे और माखन चुराने की लीलाएं करते थे। ये सभी लीलाएं अत्यंत रहस्यमयी, प्रेममयी और अलौकिक थीं। श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा उस समय वहां उपस्थित थी और मां रोहिणी की कथा में गोपियों की भक्ति और श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनना चाहती थी। लेकिन मां रोहिणी ने कहा कि ये लीलाएं इतनी गूढ़ और रहस्यपूर्ण हैं कि इन्हें पुरुषों को सुनाना उचित नहीं है, विशेषकर बलराम और श्रीकृष्ण को, क्योंकि इससे उनकी भावनाएं बहुत अधिक प्रकट हो सकती हैं। इसलिए मां रोहिणी ने सुभद्रा को आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और बलराम व श्रीकृष्ण को भीतर न आने दे जब तक वह गोपियों को ब्रज की कथा सुना रही हों। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा देने लगी, परंतु भगवान श्रीकृष्ण और बलराम, जो बहन के व्यवहार से कुछ चकित थे, चुपचाप वहां आकर खड़े हो गए और ध्यानपूर्वक कथा सुनने लगे। जब मां रोहिणी की वाणी में राधा कृष्ण के रास, विरह और गोपियों के प्रेम की बातें गूंजने लगीं तो श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के शरीर में रोमांच छा गया। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, मुख आश्चर्य और भावविभोर प्रेम से खुल गया, हाथ और पांव सिकुड़ गए। यही रूप त्रिदेव स्वरूप कहलाया, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ के रूप में, बलराम जी बलभद्र के रूप में और सुभद्रा देवी सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। उनका यह अद्भुत रूप वही है जो आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देता है। बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, छोटे हाथ और बिना पैर वाला शरीर। यह रूप कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति में लीन भाव का मूर्त रूप है। इस प्रकार मां रोहिणी द्वारा गोपियों को सुनाई गई रासलीला ने न केवल त्रिदेवों को भावविभोर किया, बल्कि जगन्नाथ स्वरूप के प्रकट होने का कारण भी बना।